हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। टॉपिक था बीम सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। एंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिव रहता है तो फिर उसका सपोर्ट रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, एक बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके ऊपर क्या है, यूडियल लोड एंड पॉइंट लोड दोनों ही एक साथ एक्टिव है। ये हम लोगों ने यहाँ पे यूडियल लोड ड्रॉ कर लिए हैं एंड यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा है, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों ही एक साथ एक्टिव है। तो इस केस में इन दो सपोर्ट में जितना लोड ये दो सपोर्ट लेगा, ठीक है ना, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। चलो अब इसी बीम का हम लोग समझ लेते हैं कंसेप्ट। ये सपोर्ट ए, ये सपोर्ट बी, ठीक है। तो इस सपोर्ट को मान लेते हैं ये वी ए, इसका रिएक्शन है वी ए, इसका वी वी, ओके। एंड ये जो लोड है यूडियल, इसका इंटेंसिटी है W किलोन्यूटन पर मीटर एंड ये है W1, ठीक है, हो गया। एंड एक चीज़ और मिसिंग है, इसका डायमेंशन। ये पूरा लेंथ, पूरा बीम का जो लेंथ है ये L, ठीक है। एंड यूडियल कहाँ तक लग रहा है, L/2, मतलब आधा लेंथ पे यूडियल लग रहा है। एंड जो आधा लेंथ बच गया है उसके आधे में क्या लग रहा है, उसके आधे में लग रहा है पॉइंट लोड, ठीक है। ओके, कुछ इस तरह से डायमेंशन दिया होगा आपको। तो यहाँ से हम लोग टोटल डाउनवर्ड लोड निकालेंगे। डाउनवर्ड लोड क्या होगा, डाउनवर्ड लोड एक तो आपका पॉइंट लोड, चलो इसको W1 मान लेते हैं, प्लस और एक लोड लग रहा है ये वाला लोड, ठीक है। ये वाला लोड कितना होगा, कितना लेंथ पे लग रहा है। यूडियल के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल लोड कैसे निकालते हैं, लोड इंटेंसिटी जो कि यहाँ पे दिया होगा एंड कितने लेंथ पे लग रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा। तो ये स्मॉल w इंटू कितना लेंथ पे लग रहा है L/2, तो ये हो गया टोटल डाउनवर्ड लोड। अभी अगर टोटल वर्टिकली अपवर्ड लोड निकालते हैं, टोटल अपवर्ड लोड, ये क्या होगा, अपवर्ड लोड VA हम लोग जानते हैं, दोनों सपोर्ट रिएक्शन, यही दो सपोर्ट है जो कि ऊपर की तरफ क्या देगा, सपोर्ट देगा, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल लोड इज 0, ठीक है। जितने भी वर्टिकल लोड है उसका अगर हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं तो फिर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। एंड मैंने बताया था साइन कैसे लेना है, जो भी डाउनवर्ड होगा उसको माइनस लेना है, जो भी अपवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे अपवर्ड कौन सा है, VA प्लस VV एंड डाउनवर्ड क्या क्या है, W1 माइनस WL/2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं VA प्लस VV इजिकल टू W1 प्लस ये, ओके, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, ओके। मोमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे मोमेंट, कंडीशन पहले अप्लाई कर लेते हैं, एज इक्वल टू 0। ये दूसरा कंडीशन था, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। किस पॉइंट के अबाउट निकाले, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, तो बेटर होगा आप A पॉइंट से निकालिए, ठीक है। A पॉइंट के एस्पेक्ट में निकालिएगा सभी फोर्स का मोमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा उसको पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। जैसे कि ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट इसको, इस बीम को किधर ले जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा, मतलब ये घड़ी के ऑपोजिट दिशा में लगेगा, तो ये पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। VV इंटू पूरा लेंथ क्या है L, ठीक है, पूरा लेंथ है L। एंड उसके बाद ये वाला, ठीक है, उसके बाद कौन सा, ये वाला किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ लगे तो डेफिनेटली ये क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज है तो फिर माइनस W1 इंटू लेंथ,
लेंथ कहाँ से लेना है, यही वाला फैक्टर है। यहाँ से आपको इस पॉइंट का लेंथ निकालना है, तो क्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक l/2, यहाँ से यहाँ तक l/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक, देखो ये अगर l/2 है तो ये भी l/2 है, एंड इसका आधा l/4, तो ये भी होगा l/4 प्लस l/4, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला लोड कितना है, ये वाला लोड है WL/2। लेंथ क्या रहेगा बोलो, लेंथ यूडीएल के लिए लेंथ कहाँ पे एक्ट होता है, ये पूरा यूडीएल को हम लोग कहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे मिडिल पे, बिल्कुल मिडिल पे, l/2 उसका आधा कर दो तो ये होगा l/4, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट मैंने सिखाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट का इक्वेशन आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। V इंटू एल माइनस यहाँ पे क्या होगा W1, इसको जोड़ दो, नीचे 4 देन 3L, ठीक है, 3L/4 माइनस इधर रहेगा WL²/8 इजिकल टू 0, ठीक है, ओके 0। अब यहाँ पे VV इंटू एल इजिकल टू W1 3L/4 प्लस WL²/8 इजिकल टू, सॉरी इसको तो इक्वल टू हम लोगों ने कर दिए हैं, तो VV इजिकल टू क्या रहेगा, आप L को डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा W1 3/4 प्लस WL/8, ये VV का वैल्यू निकल गया। एंड VA का वैल्यू कैसे निकालना है, VA का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करना है, टोटल लोड से इसको माइनस कर देना है, W1 प्लस WL/2, ये है टोटल लोड, इससे क्या माइनस करना है, VV को माइनस करना है। VV क्या होगा 3W1/4 प्लस WL/8, ठीक है, WL/8। चलो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। तो ये मैंने आपको सिर्फ थ्योरी समझाया, अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल अगर आप ये थ्योरी आपको अगर समझ में आ गया है तो न्यूमेरिकल बिल्कुल हलवा रहेगा, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल को भी समझ सकते हैं। चलो ये मैंने थ्योरी करा दिया, तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के सारे हम लोग इसको फिर से समझेंगे, ठीक है। कंसेप्ट बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोगों ने अगर प्रीवियस 2 क्लासेस देख रखे हैं तो फिर आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि आप लोगों को प्रीवियस 2 लेक्चर देखना है ताकि सारी चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा है, एग्जाम्पल एक बीम है, ये एक बीम, यहाँ पे है सपोर्ट, यहाँ पे है सपोर्ट, ए पॉइंट दैट इज बी पॉइंट, ठीक है। पूरा बीम का जो लेंथ है वो कितना है, पूरा बीम का लेंथ, अच्छा पूरा बीम का लेंथ नहीं दिया गया है, इसको निकालना है, ठीक है। पहले तो देख लो एक पॉइंट लोड लगा है यहाँ पे, कितना डिस्टेंस पे 2.5 मीटर, ठीक है, ए पॉइंट से 2.5 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड लगा है 4 किलोन्यूटन का, 4 किलोन्यूटन, ठीक है। एंड उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है यूडीएल, ऐसे करके यूडीएल स्टार्ट हो गया है यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से ये 1 मीटर है, 1 मीटर को छोड़ के फिर एक पॉइंट लोड लगा है कितना 2 किलोन्यूटन का, 2 किलोन्यूटन। एंड इधर को कितना है डिस्टेंस 0.5 ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बीम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना कर देते हैं बीम को, तो ये 0.5 हो जाएगा, बिल्कुल देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये 2.5 4,
1 एंड 0.5, ये हमारा क्या है, बीम है। ओके, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, बहुत ही छोटा मैंने ड्रॉ किए हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो यूडीएल लगा है, यूडीएल का मैंने वैल्यू नहीं बताया आपको, ये होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसे 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसका अगर हम लोग इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके ड्रॉ करते हैं तो क्या रहेगा, चलो इसको इस बार बड़ा करके ड्रॉ करेंगे ताकि सारे डायमेंशन आपको ठीक तरह से दिखे। बी पॉइंट, ए पॉइंट, ये दूसरा बीम मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी बीम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब लार्ज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, पहले 2.5 मीटर बाद लगा है एक पॉइंट लोड, दैट इज 4 किलो न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद लगा था यूडीएल, यूडीएल को हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं किसमें, पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो जितना लेंथ पे लगा है यूडीएल, ठीक है, जितना लेंथ पे यूडीएल एक्टिव है उसके ठीक मिडिल पे वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 मीटर है, तो यहाँ से हम लोग 2 मीटर लेंगे। 2 मीटर बाद यहाँ पे क्या आएगा, यूडीएल के वजह से जितना लोड लग रहा है, तो यूडीएल क्या है, यूडीएल का वैल्यू क्या है, W इजिकल टू स्मॉल w इंटू एल। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका लोड इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन, कितना लेंथ पे लग रहा है, 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 किलो न्यूटन एंड इसके बाद इधर भी 2 मीटर रहेगा। ठीक है, सॉरी, इधर भी 2 मीटर रहेगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ऐसे, इधर 2 मीटर, इधर 2 मीटर रहेगा क्योंकि मिडिल पे लगेगा। ठीक है, एंड 2 मीटर के बाद फिर से 1 मीटर छोड़ दो यहाँ पे, 1 मीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगेगा, दैट इज 2 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको अभी इरेज कर दो, 2 किलो न्यूटन एंड इधर रहेगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा हो गया किस में कन्वर्ट, यूडीएल लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया है। बस यहाँ से आपको करना है क्या, सॉल्व, ओनली सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन लगाओ, Fy इक्वल टू 0, तो ऑल वर्टिकल लोड का आप अलजेब्रिक सम करो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलो अब निकालते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पे जितना भी फोर्स रहेगा वो होगा क्या, पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड में जितना भी रहेगा वो होगा नेगेटिव, -8 -2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से VA प्लस VB इजिकल टू 8 इंटू 10, 10 प्लस 4 14 किलो न्यूटन, ये पहला इक्वेशन हो गया। ओके, समझ में आया। दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्स अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, और वो क्या होगा, 0 होगा। तो एक एक करके सभी मोमेंट निकालो। यहाँ पे ये वाला पहला फोर्स VV, डिस्टेंस कितना, टोटल लेंथ A से B तक डिस्टेंस कितना, अब काउंट करो, ये 2.5 एंड ये 0.5 को अब पहले जोड़ दीजिए, ये 3 हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, ओके, देन उसके बाद ये वाला काउंट कीजिए, ये नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ये इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, तो फिर ये हो जाएगा -2 किलोमीटर इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7.5। ठीक है, 7.5। देन उसके बाद ये वाला क्या है, नीचे की तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज बोले तो माइनस। डिस्टेंस बताओ A से यहाँ तक 2 एंड 2.5 बोले तो 4.5। देन उसके बाद ये वाला फोर्स 4 इंटू डिस्टेंस ओनली 2.5 इजिकल टू 0 होगा भैया। VV इंटू 8 एंड बाकी को एक तरफ ले जाओ, ये 2 इंटू 7.5 ये हो जाएगा 15 एंड प्लस 8 4 जार कितना है, 8 4 जार होगा 32 प्लस उसका आधा 4
32 प्लस 4 36, इसको मल्टीप्लाई करने से 36 एंड इसको मल्टीप्लाई करने से 10, ठीक है। तो ओवरऑल क्या रहेगा, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 15 59, ओके। वी इज इक्वल टू 59/8। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट से। ये रहेगा आपका क्या निकलेगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है ऐड करने में, 46 एंड 15, तो 46 प्लस 14 60 होगा, 60 प्लस 1 61, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मिलेगा हमारा, कैलकुलेट करने से, कैलकुलेटर चाहिए भाई, 7.625, अच्छा 7.625 किलोमीटर जो बी सपोर्ट है, ठीक है। बी में जो सपोर्ट है वो कितना लोड लेगा, ओनली 7.625 किलोमीटर। तो ए कितना लेगा, ए को कैसे निकालेंगे, वी ए इज इक्वल टू टोटल लोड, टोटल लोड क्या था 14, ठीक है। टोटल लोड था हमारा 14 माइनस वी कितना लिया है 7.625, तो यहाँ पे रहेगा ऑलमोस्ट रहेगा यहाँ पे 6.375 किलो न्यूटन, ओके। तो कुछ इस तरह से हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। आप आंसर को थोड़ा सा टेक्स्ट में लिख लीजिएगा कि द सपोर्ट एट पॉइंट ए विल टेक 6.375 किलोमीटर ऑफ टोटल लोड एंड सपोर्ट एट पॉइंट बी विल टेक 7.625 किलोमीटर ऑफ टोटल लोड, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये मैंने पूरा आपको कैलकुलेशन बता दिए हैं। अगर आपके पास कोई किताब है तो फिर किताब से जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है ना, उसको आप वहाँ से कॉपी कीजिएगा, ठीक है, वहाँ से कॉपी कीजिएगा अगर एग्ज़ाम पे आता है तो, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करके आते हैं तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही देखता है ज़्यादातर, लैंग्वेज उतना नहीं देखता है। छोटा 2-1 लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन अप्लाई करने से पहले आप 2-3 लाइन, 1 लाइन अगर लिख देते हैं, आंसर निकलने के बाद अगर आप आंसर लिख के 1-2 लाइन लिख देते हैं तो फिर बेहतर रहता है। ओके दोस्तों, चलो तो हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम था वो हो गया है पॉइंट लोड के लिए एंड यूडियल लोड के लिए। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने न्यू सिलेबस देखा तो ओल्ड सिलेबस में था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, लेकिन न्यू सिलेबस में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अभी बाकी रह गया है ओवर हैंगिंग बीम के लिए एंड कैंटिलीवर के लिए। तो दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। उसको हम लोग एक ही क्लास में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलो दोस्तों, अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगर होगा तो भी आपको प्रिपेयर रहना है, अगर नहीं भी होता है तो भी आपको नॉलेज लेना है, मतलब आपको स्टडी करना है। प्रमोशन के चक्कर में अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके दिक्कत होगा भैया। आप वो वाला इंजीनियर नहीं बन पाएंगे जिसका हमें ज़रूरत है, ठीक है, जिसका हमें सख्त ज़रूरत है। हमारी कंट्री को ओरिजिनल इंजीनियर का ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।